नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं रीता मिश्रा तिवारी और आज सावन स्पेशल में मैं अपनी ही लिखी एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है मेरा दोस्त भोला। मैं अभी आकर पलंग पर लेटी ही थी कि कॉलिंग बेल की मधुर ध्वनि से ओम नमः शिवाय से पूरा घर गुंजायमान हो गया। उफ, आज सोमवारी का व्रत का ये सोचकर स्कूल से छुट्टी ली कि व्रत भी निर्बाध पूरा होगा और समय मिला तो कुछ कहानी या कविता लिख लूंगी। पर नहीं, पता नहीं ये भरी दोपहरिया को मेरी शांति भंग करने कौना टपका। ओम नमः शिवाय। ओफो, मन में भुनभुनाती पलंग से उठ खड़ी हुई। ओम नमः शिवाय। ओहो, आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। कुछ समझते ही नहीं कि ये कॉलिंग बेल है, न कि किसी मंदिर का घंटा। बजाए जा रहे हैं, पता नहीं कौन है। बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोली तो सामने एक अपरिचित व्यक्ति खड़ा मुझे देख हाथ ऊपर करके मुस्कुराते हुए 2 उंगली हवा में लहरा दी। मैं मन में सोची, अजीब आदमी है, न जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। हक्की बक्की उसकी हरकत पर आंखें गोल करके उसे देखते हुए हाथ घुमा के इशारे से पूछा, क्या है? पहचाना नहीं? मैंने ना में सिर हिलाते हुए कहा, कौन है आप? अरे, अपने दोस्त को नहीं पहचानती? दोस्त? कैसा दोस्त? और कहाँ का दोस्त? मैं नहीं जानती तुम्हें। और दरवाजा बंद करने लगी। अरे रे, गजब की सेल्फी सो। और साइड वाली जगह से घर के अंदर आ गया। ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हें जानती तक नहीं और अंदर घुस आए। उसने सोफे पर बैठते हुए कहा, जब मेरी जरूरत थी तो मेरे चौखट पर सर पटकती थी, मिन्नतें करती थी। जब तेरा पति बीमार था तो बार बार मेरे दरवाजे पर न दिन देखा न रात। जब मन किया घंटी बजा दिया, कभी बच्चों के लिए, कभी पति के लिए, कभी और किसी जरूरी काम के लिए। मैंने कभी कुछ कहा? मैंने तुम्हारी हर बात सुनी, हर मुराद पूरी की। आज मैं जरा 2 बार घंटी क्या बजाई, भुनभुनाने लगी। लिखने क्या लगी हो, मुझे तो भूल ही गई। खुद को बहुत बड़ी लेखिका और कवियत्री समझने लगी हो। अरे, ये जो लिखती हो ना, मेरी ही प्रेरणा और इच्छा शक्ति से। ओए, तुम हो कौन? और मैं कब गई तुम्हारे दरवाजे और कब तुमसे मदद मांगी? चल, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। चल निकल मेरे घर से, निकल। एहसान फरामोश। काम निकल आया तो अपने सबसे प्यारे बचपन के दोस्त को भूल गई। ठीक है, चला जाऊंगा, कुछ खाने पीने को तो दे दो। मैं एक प्लेट में कुछ फल और पेड़ा के साथ पानी का गिलास देते हुए उसे कही, ये लो, आज मेरा सोमवार का व्रत है तो खाना नहीं बनाई हूँ, इसे जल्दी खाओ और चलते बनो। मुफ्त का समय बर्बाद कर रहे हो। इतनी देर में तो मेरी एक कहानी कविता पूरी हो जाती। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? शिव भोला। पर तुम भोला ही कहना पसंद करती हो तो तुम मुझे मेरा भोला ही कहती रहती हो, तो तुम भोला ही कह सकती हो। ज्यादा नहीं, हाँ, जितना पूछा उतना ही जवाब दो। तुम्हारा घर कहाँ है? वैसे तो स्थायी रूप से घर हिमालय है, कभी कभी काशी भी निवास करता हूँ, लेकिन मैं घूमता ही रहता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। बस कहीं तो रहते होगे, खाने पीने सोने के लिए कोई स्थान या कोई घर तो होगा ही। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, है ना,
तुम्हारा घर मेरा भी तो है। तुम ही तो कहती रहती थी भोला मेरे घर में ही है, तो हूँ तुम्हारे साथ ही तुम्हारे घर में, पर तुम साथ छोड़ रही हो। अच्छा सुन, नीचे तुम्हारे भोला का वाहन है, उसे भी कुछ खाने को दे दो। अब एकदम चुप, एक शब्द नहीं। अब अगर एक बार भी कहा ना मेरा भोला तो समझ लो शक्ल देखी है अपनी, बड़ा आया मेरे भोला से अपनी तुलना करने वाला। उनके पैर के रज के बराबर भी नहीं हो। मेरा भोला, आ हा 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 हा, क्या रूप है, जो देखे मन मोहित हो जाए। अति मनोरम छवि मेरे भोला की, वो तो बचपन से ही मेरे दिल में है, मेरे रोम रोम में बसे हैं, प्राणों से भी प्रिय है मेरे। वो मेरा सबसे प्यारा, सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त है। उनके आदेश के बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती। और पता है, वो यहीं मेरे घर में हम सबके साथ रहता है। वो स्वयं आए हैं यहाँ। दर्शन करोगे? चलो, मैं तुम्हें उनका दर्शन करवाती हूँ। भोला तो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जरूर, क्यों नहीं, चलो। पहले मेरा वाहन, वो भूखा है, पहले उसे कुछ खाने को दे दो। नीचे क्यों खड़ा किया है, ऊपर ही बुला लेती हूँ। कहकर बालकोनी से नीचे झांकी तो देखती हूँ कि एक बैल खड़ा है। उसके सिर पर त्रिशूल का निशान बना हुआ था। मैं अचंभित हो उसे देखती रही, फिर दौड़कर अंदर आकर उससे आंखों के इशारे से प्रश्न किया। तो उसने कहा, इस पर ही मैं सवारी करता हूँ। आंखें बड़ी बड़ी कर ध्यान से उसका चेहरा मैं देखने लगी तो उसके कपाल पर धुंधला सा एक नेत्र दिखा और वो तो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं पैर पर गिर पड़ी, सिर पटक पटक कर रोने लगी। मेरा भोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं पहचान नहीं सकी। मेरा दोस्त, मेरा भोला। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? और ये क्या बड़बड़ कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? भोला भोला चिल्ला रही हो। एकदम घुस जाओ कॉपी, कलम और मोबाइल में। सही कहते हैं, लेखक आधा पागल ही होता है। 9 बज रहा है, उठोगी नहीं? रात भर जगती रहोगी और न पूजा न पाठ। मंदिर सिर्फ जाती हो और जल्दी जल्दी जल चढ़ाकर आ जाती हो। सावन का महीना शुरू हो गया है, थोड़ा पूजा पाठ किया करो। भोला भोला रटती रहेगी, मेरा दोस्त भोला, मेरा दोस्त भोला। अरे बेटा, वही तो सपने में मेरा भोला आए थे, याद दिला गए। सच में मैं उन्हें इग्नोर करने लगी थी। बहुत बड़ी गलती की। कैसे कर दी इतनी बड़ी गलती मैंने? अब नहीं, मेरा दोस्त, मेरा भोला, अब ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझे। ये है फलक की कहानियों का चैनल, किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।